Hello everyone, good morning, good evening, good afternoon. This is Sakshi and we are studying geography together. We are studying chapter 3 of your geography, that is changing the earth, changing our earth. तो क्या क्या चेंजेस हैं अर्थ में वो हम ऑलरेडी हमारे पार्ट 1 में और पार्ट 2 में देख चुके हैं. अब हम थोड़े और चेंजेस कौन कौन से होते हैं और किन किन फैक्टर्स के कारण होते हैं वो देखेंगे. हमने एंडोजेनिक फोर्सेस देखा था जिसमें वॉल्केनोज को हमने स्टडी किया था और उसके अलावा हमने एक्सोजेनिक फोर्सेस टू रीजन से होते, दैट इज वेदरिंग एंड इरोजन. और वो वेदरिंग और इरोजन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो हमने वही फैक्टर्स हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने लास्ट हमारे वीडियो में वर्किंग ऑफ रिवर देखा था कि कैसे रिवर की वर्किंग के कारण जो सॉइल है वो सॉइल इरोजन और डिफरेंट लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं. सॉइल रिवर वर्किंग ऑफ रिवर के कारण ही कुछ लेक्स फॉर्म होते हैं, रिवर्स एंड मिएंडर्स फॉर्म होते हैं, वाटरफॉल्स फॉर्म होते हैं, डेल्टा फॉर्म होते हैं. तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लैंडफॉर्म. अब हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज वर्किंग ऑफ सी वेव्स. सो आई होप इसी के साथ आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे. तो जल्दी से हमारी पढ़ाई शुरू करते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ सी वेव्स. देखेंगे कि सी वेव्स के कारण कौन कौन से लैंड फॉर्म में चेंजेस आते हैं, अर्थ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, अर्थ की सरफेस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, हम देखेंगे सी वेव्स के कारण. तो हमने पहले तो रिवर देख लिया, वाटर का ही हम पढ़ रहे हैं तो वाटर में रिवर भी आता है, सी वाटर भी आएगा. तो सी वाटर से कौन कौन से चेंजेस आते हैं वो देखते हैं. तो सबसे पहले सी वेव्स. अब हमें सी जो ओशियन वाला पार्ट है, बीचेस से जो हमें सी दिखता है कितना सुंदर दिखाई देता है, देखा है हमने. जब पर उसकी वेव्स जब आती हैं, इस टाइप से वेव्स आ रही हैं जा रही हैं आ रही हैं, तो वो भी हमें कितनी सुंदर लगती हैं, बहुत अच्छी दिखाई देती हैं. लेकिन इन वेव्स के कारण जो है वो अर्थ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं. अब कैसे कैसे चेंजेस, अर्थ का जो लैंड फॉर्म है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सी केव्स पर. अब देखिए केव्स क्या होता है. केव्स का मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हैं. केव्स का मतलब क्या होता है, गुफाएं, इस टाइप की गुफा. तो गुफा हमने लैंड में तो बहुत सारी देखी है, हमने हमारे लैंड पार्ट में तो बहुत सारी देखी है, हमने बहुत सारी जगह पर गए हैं, फॉरेस्ट में गुफाएं हमें मिलती हैं. लेकिन आपको पता है सी के पास, सी के पास वाला जो एरिया होता है वहां पे भी कुछ केव्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सी केव्स. अब ये जो सी केव्स हैं ये बनती कैसे हैं, क्यों बन जाती हैं ये केव्स, देखते हैं. देखिए जब ये सी है, यहाँ से सी से क्या आ रही है, बहुत हाई वेव्स आ रही हैं इस टाइप की. अब वेव्स आई यहाँ तक, एक वेव आई यहाँ से टकराई, इस पार्ट में टकराई, और टकराई तो इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं ये, यहाँ से टकराने के बाद जब ये वापस गई तो यहाँ पर एक गड्ढा करके चली गई, ऐसे हॉलो क्रिएट किया उसने. और ऐसे ये वेव्स मिलियंस ऑफ टाइम उसी पर्टिकुलर प्लेस पे आ रही हैं, टकरा रही हैं और वापस जा रही हैं. तो आप बोलिए, देखिए आप किसी भी चीज पे थोड़ा थोड़ा भी फोर्स लगाते जाएंगे तो वो क्या होगी, वहां पे हॉलो हो जाएगा. और वाटर का फोर्स तो और ज्यादा है, यहाँ पे वेव्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वेव्स हैं. तो क्या होता है, द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स. कोस्टल लैंडफॉर्म्स, कोस्टल एरिया तो हमने देखा है. कोस्टल लैंडफॉर्म्स कैसे होते हैं, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, इंडिया में साउथ में क्या है, प्लेट्यू है, प्लेट्यू रीजन है. लेकिन प्लेट्यू रीजन के आसपास क्या है, कोस्टल एरिया. अब वो कोस्टल एरिया बना कैसे है, ऐसा माना जाता है कि पहले तो वो पूरा लैंड जो था वो प्लेट्यू था, लेकिन वो कहाँ था, सी साइड पे था. तो जो सी की वेव्स आई और वाटर का जो फ्लो था उसके कारण जो कॉर्नर वाली लेयर्स हैं उसका क्या हो गया, इरोजन हो गया, और उसके कारण क्या बन गया, कोस्टल रीजन, कोस्टल एरिया बन गया. तो अब जब वेव्स आ रही है ना वहां से, तो यहाँ से भी जा रहा है वाटर, इरोजन भी हो रहा है और डिपोजिशन भी हो रहा है. उससे क्या हो रही है, उससे क्या फॉर्म हो रहे हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स. अब सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक, ये जो सी वेव्स है कंटिन्यूसली यहाँ पे स्ट्राइक होती रहती है, कंटिन्यूसली आती हैं, स्ट्राइक करती हैं, वापस जाती हैं. सो स्ट्राइक एट द रॉक, ये रॉक पे कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती हैं और क्या कर देती हैं, दे क्रिएट क्रैक कर देती हैं उसको. बहुत ज्यादा फोर्स के साथ आ रही है तो क्रैक हो जाएंगे ऑब्वियसली. सो ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर. धीरे धीरे लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में वो बहुत बड़ी हो जाती है, वाइड हो जाती है, लार्ज हो जाती है. सो एंड दिस हॉलो लाइक केव, अब ये क्या करेगी, जब बहुत हाई वेव्स आ रही है, कंटिन्यूसली टकरा रही है एवरी डे कंटिन्यूसली, तो लॉन्ग ड्यूरेशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक केव बन जाएगी.
इसको तो केव नहीं बोलेंगे, दिस इज नॉट केव, ठीक है। ये केव है क्योंकि इसके आगे क्या है, लैंड है, सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज केव। आई होप आपको समझ में आया क्या होता है सी केव्स। तो द हॉलो लाइक केव्स आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स एंड दे आर कॉल्ड सी केव्स। समझ में आया। तो देखिए सी वेव्स के कारण कितना ज्यादा डिफरेंट लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ, केव्स क्रिएट हुई हैं। आगे देखते हैं इसी में। अब आते हैं सी आर्चेस। आर्चेस क्या होती हैं, देखिए यहाँ पे अब जब ये वेव्स हैं जो आ रही हैं, एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ केव्स रिमेन। अब क्या होता है, देखिए यहां से क्या हो रही है, सी वेव्स आ रही हैं, यहां पर क्या है, लैंड है ये, ठीक है, लैंड है। सी वेव्स आई, इसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक केव क्रिएट कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ, ये केव इतनी ज्यादा हो जाएगी कि क्या बचेगा, इसका सिर्फ और सिर्फ छत वाला पार्ट ही बचेगा, इतना पार्ट। तो ये जो छत वाला पार्ट ही होता है ना, ये इस टाइप से छत वाला पार्ट बचता है, यहाँ तो कुछ ही नहीं बचता है। तो इस टाइप से जब एक पासिंग कैनल बन जाती है यहाँ पे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सी आर्चेस। देखिए यहाँ पे केव, यहाँ से वेव्स जा रही हैं, ये वेव्स इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि इसको टोटली क्रॉस ही कर देंगी। यहाँ से वेव्स जा रही है, यहाँ से, ये इधर पे लैंड है, यहाँ से वेव्स गई और ये इतने है कि इसको क्रॉस ही कर दी। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे क्या बन गई, एक सी आर्च बन गई। आई होप इस पिक्चर से क्लियरली और आपको समझ में आ रहा है सी आर्च क्या है, जहां से कि वाटर एक कैनल की तरह ऊपर से ब्रिज टाइप का बन गया, ऊपर लैंड है और बीच में तो खाली हो गया, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सी आर्चेस बोलते हैं। अब क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये आर्च जो है धीरे धीरे इतनी बढ़ जाती है कि ये रूफ जो है ना, ये अलग अलग हो जाता है, इस टाइप से अलग होके, और ये अलग ही अपना अलग टाइप का लैंड क्रिएट कर लेते हैं। हमने देखा होगा सी में हमें जनरली ऐसे वाटर है, उसके बीच में हमें इस टाइप का लैंड भी मिल जाता है और यहाँ पे कुछ लैंड मिलता है जिसमें सी आर्चेस होती हैं। तो हाँ, ये जो अलग से थोड़ा सा टुकड़ा पड़ा होता है ना लैंड का, इसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टैक्स बोलते हैं। सो फर्दर इरोजन ब्रेक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। अब क्या बची नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ वॉल बची होती है, एंड दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। आई होप इतना समझ में आया होगा कि आपको बहुत अच्छे से। हम पूरा एक बार डिटेल में देख लेंगे कि कैसे कैसे क्या फॉर्म होता है। अब हम आते हैं बीचेस पे। बीचेस तो हमने ऑलरेडी सब देखी हुई है। क्लिफ पे पहले बात करें, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। सी क्लिफ्स क्या होता है, देखिए जहाँ पे ओशियन खत्म हो रहा है और जो लैंड वाला पार्ट है वो इस टाइप से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए कहीं कहीं पे ना इस टाइप का सिस्टम हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ से सी वेव्स आ रही हैं और इस लैंड को तो ये इरेज कर दे रही, ऊपर वाला पार्ट हमें इस टाइप से मिल जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, सी क्लिफ्स बोलते हैं। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीचेस। अब क्या होता है यहाँ से अब ये जो सी शोर है, सी वेव्स हैं, ये इतनी हाई आती है कि यहाँ ऊपर के लैंड को उड़ा के लेके चली जाती हैं और फिर क्या फॉर्म कर देते हैं, यहाँ पे ब्यूटीफुल बीचेस क्रिएट हो जाते हैं जो इतने सुंदर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो समझ में आया कैसे फॉर्म होते हैं। यहाँ पे लैंड ऑलरेडी प्रेजेंट था, यहाँ पे लैंड प्रेजेंट है, ये क्या हो रहा है, यस लुक एट हियर। सो यहाँ पे लैंड ऑलरेडी प्रेजेंट था, अब यहाँ पे वाटर है, वाटर आएगा धीरे धीरे ऊपर वाले लैंड को इरेज करके लेके जाएगा ऊपर और धीरे धीरे ये इरेज होके क्या इसके सी के लेवल में इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, बीचेस बोलते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। तो हमने कौन कौन सा देखा है, एक बार चलिए शॉर्ट में सबसे शुरू से देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ सी वेव्स। सबसे पहले सी वेव्स आती हैं, यहाँ से सी वेव्स आई, यहाँ से ये सी वेव्स आई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सी वेव्स आई, ठीक है, यहाँ पर क्या है, लैंड पार्ट है। तो सबसे पहले ये सी वेव्स आई और यहाँ पे कंटिन्यूसली स्ट्राइक कर रही हैं। तो स्ट्राइक करने से क्या होगी, यहाँ पे एक केव बन जाएगी, ठीक है, केव बन जाएगी। अब ये अभी भी स्ट्राइक तो कभी कर ही रही है, तो ये केव क्या होगी, इतनी गहरी बन जाएगी कि यहाँ से यहाँ वाटर फ्लो होने लगेगा एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और बीच में क्या कैनल टाइप का बन जाएगा, ऊपर सिर्फ छत ही छत रहेगी। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सी आर्चेस बोलते हैं, आर्चेस। अब यही आर्चेस क्या होंगी, लॉन्ग ड्यूरेशन में बहुत और बड़ी होती जाएंगी और बड़ी होकर ये
दोनों को ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगी। तो ये अलग अलग पार्ट का ये जो लैंड होता है इसे क्या बोलते हैं, हम स्टैक्स बोलते हैं। अब क्या होता है धीरे धीरे लॉन्ग ड्यूरेशन में, एक तो ये कंडीशन हो गई कि ऐसे हो सकता है, सेकेंड कंडीशन क्या हो गई कि ये जो लैंड वाला पार्ट है यहाँ से सी वेव्स आई और ऊपर के पार्ट को इरेज करके ले गई, तो ये लैंड क्या हो गया नीचे इस टाइप से क्रिएट हो गया। तो इस लैंड को हम ये कहीं पे पहले अभी ऐसा लैंड बना हुआ है, यहाँ पर ऊंचा है यहाँ पर नीचा है, तो इस लैंड को हम क्या बोलते हैं, सी क्लिफ बोलते हैं। और धीरे धीरे ये लैंड पूरा ही ऐसे बन जाता है, तो ये क्या बन जाते हैं, बीचेस बन जाते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू, इतना अच्छे से आपको समझ में आया है। अब हम देखते हैं वर्किंग ऑफ आइस पर। वर्किंग ऑफ आइस, आइस के कारण कैसे लैंडफॉर्म्स चेंज होते हैं, दैट वी आर सीइंग। तो देखिए ग्लेशियर्स हम जानते हैं, बिग बॉल ऑफ आइस, बिग बॉल ऑफ आइस को क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो देखिए ग्लेशियर्स को क्या बोलते हैं, रिवर ऑफ आइस। देखिए ग्लेशियर्स में भी वाटर है, लेकिन वो वाटर किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में जमा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। सो विच टू एरोड द लैंडस्केप, उसके कारण भी लैंडस्केप एरोड होती है। बहुत हैवी रॉक्स है, बहुत हैवी ग्लेशियर्स है, क्या होंगे वो, माउंटेन एरियाज में ही होते हैं ज्यादातर, माउंटेन एरिया से स्लोप करते हुए, ऐसे स्लोप करते हुए धीरे धीरे आ रहे हैं। तो अपने साथ और भी जो रॉकी पार्टिकल है, कुछ सॉइल, कुछ स्टोन्स, उनको साथ साथ लेके आ रहे हैं, कुछ रॉक पार्टिकल्स को ब्रेक कर दे रहे हैं, तोड़ तोड़ के आ रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं। एंड ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोज, और जब वो आते हैं एक प्लेस, पर्टिकुलर प्लेस पे जाते टकराते हैं, क्या क्रिएट करते हैं, हॉलो क्रिएट कर देते हैं। एंड एज द आइस मेल्ट, अब क्या होता है, सीजन चेंज होने के बाद आइस क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, वही हॉलो जो क्रिएट हुआ था उसी में वो आइस क्या मेल्ट होके स्टोर हो जाता है, और वहां पे क्या क्रिएट कर लेता है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेक्स क्रिएट हो जाते हैं वहां पे, कहाँ पर, माउंटेन्स में। द मटेरियल कैरिड बाय, अब जो ग्लेशियर्स आ रहे थे वो अपने साथ साथ कुछ कुछ मटेरियल्स भी लेकर आ रहे थे, सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल सैंड, सिल्ट गेट डिपॉजिटेड। अब उस लेक में जो लेक क्रिएट हो गया है, जो कि ग्लेशियर अपने साथ बहुत सारा मटेरियल लेकर आया था, वो सब भी कहाँ क्या हो जाता है, वहीं पर डिपॉजिट हो जाता है। एंड दीज डिपॉजिट, और वही डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोराइंस बोलते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। एक बार बहुत जल्दी से शॉर्ट में देख लेते हैं कि वर्किंग ऑफ आइस क्या है। देखिए यहाँ पर स्नो क्या है, हमेशा यहाँ पर स्नो यहीं पर रहती है, आइस यहीं पर रहता है। अब यहाँ पर ग्लेशियर है और वो धीरे धीरे स्लो करके नीचे आ रहा है, तो ये जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो यहाँ से के कुछ ड्रॉप पार्टिकल्स हैं उनको भी लेते हुए आएगा, और लेकिन इधर आके स्टॉप हो जाएगा और यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेगा, एक हॉलो क्रिएट कर लेगा। अब जब थोड़ी सा सीजन चेंज होगा, आइस क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होके क्या क्रिएट कर लेगा, ब्यूटीफुल लेक्स क्रिएट कर लेगा इन माउंटेन्स के बीच बीच में। और क्योंकि जब वो आया था ग्लेशियर, तो वो सिर्फ और सिर्फ आइस और स्नो नहीं, अपने साथ बहुत सारे मटेरियल, न्यूट्रिएंट मटेरियल्स लेकर आया था, और वो अब कहाँ डिपॉजिट हो गई, इसी लेक में डिपॉजिट हो गई, और उसी डिपॉजिट्स को हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल मोराइन बोलते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे हम देखते हैं विंड, वर्किंग ऑफ विंड, वर्क ऑफ विंड। विंड के कारण कैसे लैंडफॉर्म्स चेंज होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप के माउंटेन्स, कुछ इस टाइप का माउंटेन ये आपको देखने को मिल रहा होगा, तो ये कैसे फॉर्म हो जाता है। अभी तो यही सेम चीज हमने ओशियन में पढ़ी है, ओशियन की वेव्स, हाई वेव्स के कारण इस टाइप के कुछ आर्चेस क्रिएट हो जाती हैं। तो हाँ, विंड के कारण भी ऐसे ही कुछ लैंडफॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। देखते हैं यहाँ पे एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, सबसे ज्यादा एक्टिव एजेंट जो इरोजन का है ना, वो किसे माना जाता है, विंड। विंड से सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन होता है एज कम्पेयर टू वाटर और अदर फैक्टर्स। तो इरोजन होता है और इरेज होके वही जो चीज है वो कहाँ जाके डिपॉजिट हो जाती है, दूसरे एरिया में। एंड इन द डेजर्ट इज विंड, तो डेजर्ट एरिया में जो सॉइल इरोजन का सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज विंड। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम। तो हमने रॉक्स डेजर्ट में कुछ इस टाइप के रॉक्स देखे हैं, यहाँ पे ऐसे, तो ये इस टाइप के रॉक्स होते हैं ऐसे, यहाँ पर स्पेस नहीं होती, इस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं इस टाइप के। तो इस टाइप के रॉक को हम बोलते हैं मशरूम रॉक्स। अब मशरूम रॉक्स क्यों, क्योंकि देखिए मशरूम के टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है ना, यहाँ से ऐसे अगर देख लिया जाए तो ये इस टाइप से मशरूम टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। अब ये कब होता है, देखिए डेजर्ट से क्या आ रही है, सैंड आ रही है, विंड आ रही है बहुत
विंड के कारण विंड जो है अपने साथ क्या लेकर आ रही है, सैंड लेकर आ रही है। अब वो सैंड यहाँ से उड़ तो रही है, लेकिन वो इतने इतने पार्ट का जो रॉक है उसको वापस अपनी तरफ खींच लेगी, उड़ा के लेके चली जाएगी। यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं ये उड़ जाएंगे और धीरे धीरे लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक बोलते हैं। वाइंड क्रोड द लोअर सेक्शन, अब यहाँ पे जो विंड्स होती है वो हाई नहीं होती हैं, लो होती हैं, तो इसलिए ये लोअर सेक्शन को क्या कर देती हैं, कट ऑफ कर देती हैं और ऊपर का जो पार्ट है वो ज़्यादा बच जाता है। तो इस टाइप के रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, मशरूम कहते हैं। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरो बेसेस एंड वाइडर टॉप्स, तो इनके जो बेसेस होते हैं वो नैरो होते हैं, मतलब पतले होते हैं, जो टॉप्स होते हैं वो वाइड होते हैं, वाइडर होते हैं। सो आई होप समझ में आया आपको कि कैसे विंड जो है, विंड से क्या फॉर्म होते हैं, मशरूम रॉक फॉर्म होते हैं। आप डेजर्ट में मशरूम रॉक आपको देखने को मिलेंगे। सेकेंड लैंड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स आपने सैंड में इस टाइप के छोटे छोटे हिल्स टाइप के आपने इस टाइप के देखे होंगे, एकदम प्लेन डेजर्ट तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। इस टाइप के ड्यून्स बने होते हैं। अब ये ड्यून्स कैसे होते हैं, देखिए विंड की जब हम बात कर रहे हैं, डेजर्ट में बहुत विंड आती है और विंड सिर्फ अकेली नहीं होती है, इसके साथ अपने सैंड पार्टिकल्स को भी लेके मूव करती है। अब एक जगह से सैंड पार्टिकल्स मूव किए, उड़े, तो दूसरी जगह पे जाके क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं और वो इकट्ठे वहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, तो क्या क्रिएट कर लेते हैं, सैंड ड्यून्स क्रिएट कर लेते हैं। देखते हैं, व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे वो सैंड को क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है। व्हेन इट स्टॉप, जब ये ब्लो होना बंद हो, विंड कम हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वो सैंड जो है वो उस प्लेस पर इकट्ठी गिर जाती है और क्या क्रिएट कर लेती है, सैंड ड्यून्स। तो हिल के टाइप का स्ट्रक्चर है, इस टाइप का क्रिएट कर लेती है, इस टाइप से, जैसे कि हिल स्लोप्स हमने देखे हैं और उन्हीं हिल स्लोप्स को हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। देखिए इस टाइप के, ज़्यादा कोनिकल नहीं होते हैं, इस टाइप से, ऐसे इस टाइप के हिल्स फॉर्म कर लेती है और इन्हीं हिल्स को हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये थोड़ा थोड़ा जो लैंड है ये थोड़ा सा हाई है इसका एज कम्पेयर टू दिस। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। आगे देखते हैं हम लोएस्ट। अब लोएस्ट क्या होता है, देखो अभी जब हम बात कर रहे थे तो क्या होता है, ये जो विंड होती है सैंड को एक जगह से उड़ाकर दूसरी जगह लेकर तो चली जाती है। सो व्हेन द ग्रेन ऑफ सैंड वेरी फाइन, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, और जो विंड होती है उसके साथ ट्रैवल करने लगते हैं, लेकिन वो ट्रैवल बहुत दूर तक करते हैं, बहुत दूर तक, और दे कैरी इट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी चलते जाते हैं और फिर जब विंड का फ्लो खत्म होता है तो वह सच सैंड इज डिपॉजिट इन लार्ज एरिया। अब यही सैंड जो है वो बहुत बड़े लार्ज एरिया में डिपॉजिट हो जाती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, लोएस बोलते हैं। सो आई होप आपको टर्म समझ में आई है। हमने डेजर्ट में कौन कौन सी टर्म्स को देखा है, जल्दी से एक क्विक रिकैप के थ्रू देख लेते हैं। सबसे पहले हमने मशरूम रॉक देखी है। तो क्या होता है, हैवी विंड के कारण ये जो डेजर्ट है, इस डेजर्ट में कुछ इस टाइप के रॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ से क्या हो जाती है, विंड के कारण सैंड इरोज हो जाती है, तो इस टाइप के फॉर्मेशन रॉक फॉर्म हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मशरूम रॉक। सेकेंड हमने बात करी थी सैंड ड्यून्स। ये यहाँ से थोड़ी सी विंड के कारण यहाँ से पूरी की पूरी सैंड गई और अदर जगह पे जाके डिपॉजिट हो गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून। थर्ड हमने देखा है लोएस। देखिए लोएस भी सैंड ड्यून्स की तरह ही होगा, लेकिन लोएस में जो सैंड है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल करती है, लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करती है, इतना लंबा कैरी करती है सैंड को, तो इसलिए और फिर वो जाके किसी अदर प्लेस पे डिपॉजिट कर देती है, जो कि अगेन क्या बन जाता है, लार्ज एरिया में डिपॉजिट कर देती है और उसे हम क्या बोलते हैं, लोएस बोलते हैं। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। इतना पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए। आपने अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। इस चैप्टर का फुल वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जल्दी से जाइए और फुल चैप्टर को कवर करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ, न्यू इंटरेस्ट के साथ, न्यू एग्जाम्पल्स के साथ हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए आप शिक्षास्त्र एजुकेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन।